नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं अलवर में हूं और अलवर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में देश में जो इस समय माहौल है गरमाया हुआ है और स्वतः ही ये बंद किया हुआ है। हम जब पूरे शहर को देख रहे हैं तो पूरा शहर बंद है, शांतिपूर्ण तरीके से शहर बंद है। लेकिन हम यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से और मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा जी भी हैं। उनसे जानेंगे कि देश में जो माहौल बना हुआ है इस समय, जो अलगाववाद या कट्टरता का ये तमाम जो इस समय तनाव की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसका रास्ता कैसे है, हम इस भारत को एक अच्छा मुल्क कैसे बनाएं। बाकी अच्छा मुल्क है लेकिन कभी कभी छुटपुटी घटनाएं जो हो रही हैं उससे एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो सर हम सीधे चलते हैं संजय जी की बात। संजय जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वतः ही आप लोगों ने खड़ा हो जाऊं? हाँ प्लीज़ 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 अलवर को बंद का आह्वान किया है और मैं देख रहा हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से अलवर बंद है। क्या आपको लगता है कि जो इस समय जो घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं और ख़ासतौर पे जो उदयपुर में जघन्य अपराध हुआ, आतंकवादी घटना हुई और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ उससे अपने आप एक भावनाएं हमारी भी खुद ही एक लगी कि ये क्या हो रहा है भारत में, ये कैसे हम दूर करें इन चीज़ों को? देखिए, राजस्थान सरकार का फेलियर है। अशोक गहलोत सरकार पिछले 3.5 साल में खुद के आपसी झगड़ों में लगी हुई है। सचिन पायलट जी से मुख्यमंत्री जी के झगड़े हैं जी। और लगातार ये सरकार विधायकों को लेकर बहुमत होने के बावजूद भी होटलों में बंद रही है। विधायकों की टेलीफोन के माध्यम से पीछा किया जा रहा है, पुलिस को विधायकों के पीछे लगा रखा है जी। अच्छा होता अपराधियों के पीछे लगाते, अपराध को रोकने के लिए लगाते। अपराध घटित तो उससे पहले पुलिस सतर्क होती और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब पैदा होती है। कन्हैयालाल जी ने नुपुर शर्मा जी के केवल ये लिखने से कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, कन्हैयालाल जी के बच्चों का ये कहना है कि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता था खोलने और सुनने के अलावा। अब वो डलने के बाद FIR लॉन्च होती है, FIR लॉन्च होने के बाद उनको पुलिस बंद कर देती है, माननीय न्यायालय द्वारा उनको बेल दी जाती है। छूटने के बाद पुलिस उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय उनसे ये कहती है कि आप 6-7 दिन अपना प्रतिष्ठान बंद रखें, क्योंकि वो जो जिहादी लोग थे, कट्टरपंथी लोग थे, वो उनको लगातार धमका रहे थे। जब धमकी मिली तो उन्होंने वहाँ जाके परिवाद दिया थाने के अंदर कि मुझे इस प्रकार से इन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद पुलिस ने आके उनका समझौता कराया और सुरक्षा के नाम पे 2 दिन उनको सुरक्षा मुहैया कराई। 2 दिन सुरक्षा के नाम पे, उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिष्ठान खोला और 2 दिन बाद ही वो सुरक्षा हटा ली जाती है। और उसके बाद उनकी जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक बर्बरतापूर्ण हत्या होती है उससे पूरा राजस्थान स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है। और निश्चित रूप से चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, चाहे राजगढ़ में जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए उसकी घटना हो, जयपुर की घटना हो, अशोक गहलोत जी केवल और केवल खुद की सरकार बचाने में लगे हुए। और जब इस प्रकार की घटना होती है, जब इस प्रकार की घटना होती है, जो कट्टरपंथी लोग, चाहे करौली में जिस प्रकार से रामनवमी का अवसर पर जो जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण जुलूस था, उसके ऊपर पथराव हुआ, आगजनी घटना हुई, उनको सजा देने के बजाय जो सहायता की राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई उसमें भी उन्हीं लोगों के नाम शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अशोक गहलोत जी निश्चित रूप से तुष्टीकरण की नीति पर उतरे हुए हैं, जहां एक और हिंदू समाज, राजस्थान का आमजन, हमारे व्यापारी भाइयों में भय का वातावरण है, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और मेरा आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी से मांग है, क्योंकि वो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान के माननीय गृह मंत्री भी हैं, उनसे मेरा आग्रह है, क्योंकि जिस प्रकार से वो केस दबाने का काम करते हैं, ये तो इसमें NIA आ गई, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी को भी धमकी दी गई है जान से मारने की, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरी उनसे मांग ये है कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से मुलजिम राजस्थान पुलिस ने पकड़े हैं, उसके साथ साथ समय सीमा के भीतर इनको फांसी के अंजाम तक पहुँचाया गया। अभी बिल्कुल आप उदयपुर की बात कह रहे हैं, NIA इसमें बीच में आ गई है, लेकिन उसमें खबर जो आ रही है भाजपा का कार्यकर्ता भी उसमें एक खबर है कि उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, ना तो किसी जो अपराध लगभग उसको कार्यकर्ता है, अपराधी की ना कोई जात होती, ना कोई पार्टी होती, अपराधी होता है। ये आपने मुझे जानकारी दी, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो 2 नाम आए उसके साथ साथ 5 नाम और आए,
वो एक ही समुदाय के हैं और जानबूझ के हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे राजस्थान में भय पैदाने का प्रयास किया गया है, राजस्थान के साथ साथ भारतवर्ष में भय फैलाने का प्रयास किया गया है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार की फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, राजस्थान पुलिस की फेलियर है और अच्छा होगा इसकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप एक जिम्मेदार विधायक हैं अलवर शहर के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका रास्ता क्या है। क्या दोनों तरफ से अगर हम ये सोच लें कि उन्होंने हमारे को हमला किया, हम उनको मारें, एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते क्या आपको लगता है? हिंदू, अगर भारत को हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू जो समाज है, वो अहिंसक का प्रवर्तक रहा है। हिंसा के प्रति उसकी कोई श्रद्धा रही नहीं, वो हमेशा हिंसक रहा है और उसने मानवता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास है। आगे आप इतिहास में देंगे, हिंदू ने अपना मानवता का धर्म निभाया है। जी जी। क्योंकि अब इस वक्त सरकार कांग्रेस की है। अशोक गहलोत जी बार बार प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप देश की जनता को संबोधित करें। मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की घटना है, करौली की घटना है, उदयपुर की घटना है, जोधपुर की घटना है, जयपुर की घटना है, यहाँ शिव मंदिर को तोड़ा जाता है, रामगढ़ में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। मुख्यमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, वित्त मंत्री आप हैं, तो आपको अपील करनी चाहिए। अपनी पुलिस को विधायकों के पीछे लगाने की बजाय राजस्थान की जनता की सुरक्षा में लगाना चाहिए, तो राजस्थान की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देगी। नुपुर शर्मा के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट के जो अवकाश प्राप्त जो बेंच है उसका जो निर्णय आया याचिका पर, उन्होंने कहा कि जो इस समय देश में हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का बयान भी है और उसके बाद में बीजेपी, बजरंग दल, तमाम जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी कर दी इस तरह के बयान देने में। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन नुपुर शर्मा जी ने जो मुझे जानकारी है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मामले हैं, FIR लॉन्च हुई है। दिल्ली में चाह रही थी, कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ FIR लॉन्च करी है, ठीक है ना। वो ये चाह रही थी कि उनकी FIR को दिल्ली में लिया जाए और एक साथ माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई करे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन न्यायालय ने जो टिप्पणी करी है उससे मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन टिप्पणी को मैं उचित नहीं मानता। उनको घटना के परिप्रेक्ष्य पीछे भी जाना चाहिए था। नुपुर शर्मा जी ने कहा, सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको निलंबित भी किया, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना, और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायालय को इस टिप्पणी करने से पहले जो परिप्रेक्ष्य में जो घटना घटित हुई है और जिस प्रकार का देश राजस्थान का वातावरण है, या जिस प्रकार की जो विरोधी मानसिकता है, जो नरेंद्र भाई मोदी को एक तरह से टॉक में खड़ा करना चाहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देश की स्थिति को भी देखना चाहिए। संजय सर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि खास तौर पे कई बार देखने को मिलता है, भले ही हम उस विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते या आप नहीं रखते होंगे, कई बार होता है, लेकिन जो मीडिया का जो रोल होना चाहिए, मीडिया इस समय संप्रेषण का माध्यम है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर भी सवाल उठता है कि क्या आखिर हम हर दिन हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लाकर हम उन मुद्दों को छोड़ रहे हैं जो वाकई मौजू सवाल होने चाहिए। देश का मीडिया निष्पक्ष है, ठीक है ना। देश का मीडिया वो दिखाता है जो दिखता है, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं जो दिखता है। अच्छा, देश का मीडिया निष्पक्ष है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, जो दिखता है वो बोलते हैं, ठीक है ना। कानून अपना काम करेगा, मीडिया अपनी काम कर रही है। मीडिया का जो काम है, यदि हमारी कमियां हैं वो हमारे समक्ष लाए, विपक्ष की कमियां हैं वो उसके समक्ष लाए, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी बचेगा। और कोई भी व्यक्ति हो, आज मैं ही विधायक हूँ, मेरे बारे में कमियां भी हो सकती हैं, अच्छाई भी हो सकती है, सवाल उठना चाहिए। तो जो मेरी कमियां को उजागर करेगा, यदि वो कमियां सच्ची हैं, हकीकत में है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए मैं उन कमियों को दूर करूँ। अलवर में किस तरह का सहयोग मिल रहा है बंद को लेकर आपको? अलवर का जो बंद है वो स्वयं प्रेरित बंद है, हमारे सर्व समाज द्वारा, हमारे व्यापारिक संगठनों द्वारा, जिसमें संयुक्त व्यापार महासंघ, जिला व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आगे बढ़कर स्वयं ने निर्णय लिया। आज शनिवार को 2 जुलाई को बंद करने का स्वयं का निर्णय था। और जिस प्रकार से आप भी घूम के आए होंगे शहर के एक एक गली, प्रमुख बाजार तो बंद है ही, हमारी जो अलग अलग कॉलोनियां हैं जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी अगर गली मोहल्ले की दुकान पे आएंगे तो उन व्यापारी भाइयों ने दुकान को बंद कर रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से बंद है, सौहार्दपूर्ण का वातावरण है। केवल और केवल इस बंद के माध्यम से अशोक गहलोत जी को संदेश है कि जो भय का वातावरण राजस्थान के अंदर उत्पन्न हुआ है, उसमें गृह मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आप आगे बढ़िए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुलजिमों को बचाने का प्रयास मत करिए जैसा आप 3.5 साल में करते आए। पुलिस को खुल के काम करने का मौका दीजिए, विधायकों की जासूसी कराने के बजाय राजस्थान की सुरक्षा, राजस्थान की जनता की सुरक्षा में पुलिस को उतारिए। इंटरनेट बंद है इस समय,
उसको लेकर क्या कहेंगे? कल भी बंद रहेगा। वो बहुत दुखद है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी का नैतिक दायित्व है, राजस्थान की पुलिस का नैतिक दायित्व है राजस्थान की जनता को सुरक्षा देना। इंटरनेट के माध्यम से आपने सारा व्यापार, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी एजुकेशन, जो फार्म भरना चाहते थे भर्ती के उनके काम, तमाम काम रुके हुए हैं, तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इंटरनेट को खोला जाना चाहिए और सुरक्षा का प्रबंध, क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं अशोक गहलोत जी, और जब जब कांग्रेस का संकट दिल्ली में भी आता है तो मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाता है। तो केवल इंटरनेट बंद करने से राजस्थान की जनता को सुरक्षा मिलने वाली नहीं है, पुलिस को खुला छोड़िए सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नहीं लगता कि इंटरनेट इसलिए बंद किया गया? आप भी जानते हैं कि जो वीडियो है वायरल हो रहा था उस समय लगातार रात के 11 बजे तक वायरल हुआ, और उसके बाद में लोगों में जो भावनाएं आई उस तस्वीर को देख कर। मैं दूसरी बात बोलूंगा, जी जी, इंटरनेट कब तक बंद रखोगे? अगर ये बात भी है, और अगर 4 दिन बाद इंटरनेट खोलो वो वीडियो वायरल होगी, जब होगी वो तो सुरक्षा देना काम तो राजस्थान सरकार का है ना, राजस्थान पुलिस का है ना। तो इस नाते से इंटरनेट बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी। आप आगे बढ़ करके विधायकों की जासूसी करने की बजाय, विधायकों पर अविश्वास करने की बजाय, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, उन पे अविश्वास मत कीजिए, जनता की सुरक्षा कीजिए। जनता ने जिस भाव से आपको वोट दिया है, 1.5 साल मात्र बचा हुआ है, आप जनता के हित के काम कीजिए, वरना यही जनता जिसने आपको वोट की ताकत के बल पर सत्ता में बैठाया है, यही जनता आपको इतना बुरी तरह सत्ता से उतारेगी आप भूल जाओगे कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। आखिरी सवाल, 23 में क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी का? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में है, राजस्थान में पीने को पानी नहीं मिल रहा, आम जनता को बिजली नहीं मिल रही है, आम जन सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, एजुकेशन के नाम पर ठप हो चुका है सारा, अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार फेलियर है। और 23 में मुझे पूरा विश्वास है कि यही जनता, राजस्थान की जनता, भारतीय जनता पार्टी के मैं नेतृत्व में अपना विश्वास जताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम राजस्थान की जनता करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जी अलवर के विधायक हैं और बड़ी बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि जो इस समय देश में जो हालात हैं उसमें खासतौर पे जो राजस्थान की सरकार में, जो राजस्थान में जो इस समय हमला हुआ, हत्याकांड हुआ और जघन्य अपराध जो हुआ है, उसमें सरकार को अपना इकबाल दिखाना चाहिए था। और ख़ास तौर पे जो पुलिस का और जो आईटी जो उनका खुफिया तंत्र है वो भी पूरी तरह से फेल है। और इस समय जो इंटरनेट बंद है उसको लेकर जो व्यापार है, स्कूल है, एजुकेशन है, तमाम जो इस समय इंटरनेट से तमाम जो काम होते हैं वो उस समय रुके हुए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो इस समय मौजूदा स्थिति है उस पर लगाम लगाए, अन्यथा स्थिति और भी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े होंगे। और 2023 में जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान में, भाजपा इस समय पूर्ण आत्मविश्वास से लबरेज है। हो सकता है कि वो इस बार राजस्थान के अंदर तस्वीर कुछ और देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि ये भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं और इस समय लगभग 2 बजे के आसपास अलवर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे इस प्रेत जो इन्होंने बंद किया है, जो इस समय देश के अंदर जो हालात हैं कट्टरवाद को लेकर और खासतौर पे धर्म और जाति को लेकर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसी को लेकर कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देंगे। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सही डॉक्टर विनोद वर्मा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।